मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशव। पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीभगवानुवाच यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् नाहन्ति न निबध्यते। यस्य साधकस्य जिस साधक का अंतःकरण कभी भी अहम करता ऐसी वृत्ति से युक्त नहीं होता। ऐसी वृत्ति प्रत्यय वृत्ति का प्रवाह ऐसा नहीं बनता कि अहम करता। और कर्म का कोई न कोई परिणाम अवश्य होता है। तो चित्त वृत्ति में ऐसी बात नहीं आती कि हमने ऐसा कर्म किया, इसका फल भोगने के लिए हमको अमुक अमुक लोक आदि में जाना पड़े। अगर फलाशक्ति कर्माशक्ति बुद्धि हो गई, हमने ये काम किया तो इसका फल भोगने के लिए हमको स्वर्ग आदि जाना पड़ेगा, नरक आदि जाना पड़ेगा।
तो इसका मतलब वो बुद्धि वहाँ पर लिपायमान हो गई, उस कार्य से लिपायमान हो गई। बुद्धि ही यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि वहाँ पर लिप्त नहीं होती, ऐसा साधक इस जगत में अपने समस्त शास्त्रीय कर्तव्य को करते हुए भी कभी भी ना तो किसी की हत्या करता है, ना हनन करता है, कभी उसको कोई बंधन की प्राप्ति भी नहीं होती। भगवान भाष्यकार ने इस श्लोक का ये भाव बता दिया था, प्रश्न रह गया था। तो जो उत्तर है आगे से समझना। ननु हत्वा अपि न हन्ति इति विप्रतिषिद्धम उच्यते यद्यपि स्तुति ननु, लेकिन इस श्लोक में लिखा है हत्वा अपि, मारने के बाद भी, न हन्ति, वो मारता नहीं है, इति विप्रतिषिद्धम, ये तो बड़ा विरोधी बात है। अगर वो मारता है तो आप कैसे कहते हो कि नहीं मारता? ठीक है, स्तुति भी तो है, लेकिन इतनी बड़ी स्तुति तो मत करो कल्पना वाली, ऐसा तो नहीं लगता। भाष्यकार कहते न एष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं। लौकिक पारमार्थिक दृष्टि अपेक्षया तद उपपत्ति, ये सूत्र है, यही पंक्ति सूत्र स्थानीय है। लौकिक पारमार्थिक दृष्टि अपेक्षया तद उपपत्ति। अब इसका विस्तार आगे बताएंगे। इस सूत्र है, दो दृष्टि होती है, एक व्यवहारिक लौकिक और दूसरी पारमार्थिक। तो कभी कभी व्यवहारिक दृष्टि से आप कोई शब्द का प्रयोग करते हो, लेकिन परमार्थ दृष्टि से वो बात सही नहीं होती, और जो परमार्थ दृष्टि वाली होती है उससे बिल्कुल अलग व्यवहार में होता है। दृष्टांत में इसको समझ लो, सूर्य देवता के दृष्टांत से। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य देवता ने कमल को खिलाया, सूर्य देवता ने पक्षियों को जगा दिया, सूर्य देवता ने हम सबको जगा दिया। तो अब जब हम कहते हैं सूर्य देवता ने कमल के फूल को खिलाया, और कभी हम सूर्य देवता के पास जाके पूछे क्यों आपने क्या कमल के पुष्प को खिलाया, तो सूर्य देवता कहेंगे मेरी दृष्टि से हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया है, मेरी उपस्थिति मात्र से, मेरी सन्निधि मात्र से आदमी जग गए, पक्षी जग गए, कमल का फूल खिल गया, सब कार्य अपने आप होने लगा, अंधकार गायब हो गया। केवल मेरी उपस्थिति मात्र से हम अंधकार को भगाने के बाद भी हमने अंधकार को बिल्कुल भगाया नहीं। अब दो दृष्टि हो गई। लौकिक दृष्टि से हम कहेंगे सूर्य देवता का आगमन अंधकार को भगा दिया। परमार्थ दृष्टि से सूर्य देवता कहेंगे हमको पता ही नहीं कि अंधकार नाम की चीज क्या है, अंधकार कहाँ होता है। तो दो दृष्टि हो जाती है, एक लौकिक और एक पारमार्थिक। तो लौकिक दृष्टि से वर्णन किया गया हत्वा अपि, और पारमार्थिक दृष्टि से कहते हैं न हन्यते, बिल्कुल किसी का हनन भी नहीं किया। ये दो दृष्टि से कुछ मिट गया तो कुछ बिगड़ा नहीं, अब कुछ बन गया तो चार बच्चे हैं कुम्हार के यहाँ पे। कुम्हार ने इतनी मिट्टी को जो है, ढेर सारी मिट्टी को तैयार करके रखा है घड़ा बनाने के लिए, कुल्हड़ बनाने के लिए, है ना। वो कुम्हार ने वो सवेरे उसको आज शाम को गीला किया है, सवेरे उसमें से वो तमाम तरह का बर्तन बनावेगा, और शाम को चार बच्चे आकर के उसी मिट्टी से इतना इतना लेकर के, एक ने घर बनाया, एक ने चिड़िया बनाया, एक ने कोई और चीज़ बनाई, खेल रहे हैं वहीं पर उसी मिट्टी में से लेकर के। तो बच्चों के लिए तो मिट्टी का जो घर घरौंदा बनाया, अपना चिड़िया बनाया, वो तो जीने मरने का सवाल है। हाँ, एक बच्चे ने जो बनाया घर, दूसरा बच्चा उस घर को तोड़ के दिखावे, उसके लिए तो मरने मारने का सवाल है। लेकिन कुम्हार देखेगा तो क्या कहेगा? हाँ, कुम्हार कहेगा मिट्टी तो ज्यों की त्यों है, वो बच्चे तो उसमें खेल रहे हैं, ना कुछ बनाया और ना कुछ मिटाया। वो कुम्हार की दृष्टि से वो कहेगा सवेरे सब मिला के हम घड़ा बना लेंगे। हाँ,
तो जैसे दो दृष्टि हो गई, एक व्यवहार की और एक परमार्थ की। तो व्यवहारिक दृष्टि से बात अलग की जाती है, पारमार्थिक दृष्टि की बात अलग है। ये भेद अगर समझ लो तो समझ में आ जाएगा। एक कहानी सुनी नहीं, दुर्वासा ऋषि सब खाने के बाद भी भूखे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण 16,000 रानियों के बीच में रहते हुए भी बाल ब्रह्मचारी। दो दृष्टि हो गई, तत्व दृष्टि से उसी बात को कह रहे। अब इसी का विस्तार आगे है, देखो अब विस्तार से समझ लो। देहादि आत्मबुद्धया हंता अहम इति लौकिकीं दृष्टिम आश्रित्य हत्वा अपीतियाह। देखो, देहादि आत्मबुद्धया, इस देहादि में यहाँ तीनों लगा लो, शरीर वाणी मन। देहादि में ये सब में आत्मबुद्धि कर लिया, मैं यही हूँ, मैं शरीर हूँ, अरे मैं ही तो बोल रहा हूँ, मैं ही सोच रहा हूँ। तो देहादि में आत्मबुद्धि, देहात्म बुद्धि से लगा के हंता अहम, हाय हाय देखो मैंने इसको मार दिया कि उसने हमको मार दिया, ये सब लौकिकीम दृष्टि आश्रित है। ये व्यवहारिक दृष्टि का आश्रय लेकर के कहा गया हत्वा अपि इति आह। आह माने जो इस श्लोक में कहा गया हत्वा अपि इति आह, वो इस शरीर आदि के साथ जोड़ करके कहा है। वही चेतन, वही मैं जब इस शरीर के साथ जुड़ जाता हूँ, तो हाथ से हमने किया तो हमने कहा देखो मैंने किया, पाँव से चले तो हमने कहा मैं चला हूँ। तो ये लौकिक दृष्टि। पारमार्थिक दृष्टि से देखो, यथा दर्शिताम पारमार्थिक तीन दृष्टि आश्रित न हंति न निबध्यते इति तद उभयम उपपद्यते हो। अरे यथा दर्शिताम, पहले जैसे दिखाया गया बताया गया है, पहले भी कई बार, दूसरे अध्याय में, 9वें अध्याय में, 13वें अध्याय में, पारमार्थिकीम दृष्टि, परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर के नाहंति निबद्धते, वो किसी का हनन नहीं करता, उसको किसी प्रकार के बंधन की प्राप्ति नहीं होती, तद उभयम उपपद्यते हो। तो व्यवहारिक दृष्टि से बिल्कुल बात वो सही है कि उसने मारा, परमार्थ दृष्टि से ये बात बिल्कुल सही है कि उसने किसी को भी नहीं मारा। दो दृष्टि हो गई, एक शरीर की दृष्टि और एक आत्मा की दृष्टि। वही सूर्य वाली दो दृष्टि हो गई। व्यवहार में वो सब कुछ करता है, अंधकार को भगाया, कमल को खिलाया, तत्व दृष्टि से वो कुछ भी नहीं करता। बस प्रश्न पूछने वाला कहता है, अभी लंबा चलेगा थोड़ा सा, ननु अधिष्ठान आदि भी संभूय करोति एव आत्मा कर्तारम आत्मानम केवलम तु इति केवल शब्द प्रयोगात्। लेकिन एक बात बताओ नन्नू, एक बात बताओ, अधिष्ठान आदि भी, वो कर्म के 5 हेतु बताया था, अधिष्ठान करता वही ना। तो अधिष्ठान आदि भी संभूय, उसके साथ एकीकृत होकर के, अधिष्ठान आदि पांचों के साथ में जब तादात्म्य अपन्न हो जाता है, तब करोति ये करता ही है। कौन? आत्मा, यही आत्मा करता है। अब वो इस बात को समझने के लिए ले आओ, एक बात कह रहा है ये सांख्य दर्शन की, एक प्रश्न पूछने वाला सांख्य दर्शन वाला है। सांख्य दर्शन वाला क्या कहता है, यह जो पुरुष है वो प्रकृति के साथ जाके जुड़ जाता है, और जब पुरुष प्रकृति के साथ जाके जुड़ जाता है तो सारा कार्य करने लगता है। तो सांख्य दर्शन इस पुरुष का प्रकृति के साथ संबंध तादात्म्य मान लेता है, और वेदांत दर्शन उसको हम लोग कहते हैं तादात्म्य नहीं हुआ है, केवल अध्यारोप है, अध्यास है, कल्पित है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर घोड़े का दौड़ना, उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर ये सारा का सारा शरीर आदि कल्पित है। हमारा ये सिद्धांत है। और दूसरा वाला कहता है नहीं, जैसे पर्दे पर आप स्याही फेंक दो, जैसे कपड़े पर आपने कोई रंग छोड़ दिया, तो ऐसे ये जो आत्मा है, पुरुष, ये शरीर आदि के साथ चिपक जाता है, संयुक्त हो जाता है, और तब सारा का हम कहते हैं कपड़ा लाल है, कपड़ा पीला है। वेदांत कहता है सिनेमा के पर्दे के जैसा है, दिखता है आपको लाल, लेकिन वास्तव में लाल वहां पर
है नहीं। देखो वेदांत सिनेमा के पर्दे का दृष्टांत लाएंगे, आकाश का, नीलिमा का दृष्टांत, हम कहेंगे कल्पना है। और सांख्य दर्शन कहता है इनका संयोग, पुरुष और प्रकृति का संयोग असल में हो गया है, और इनको जब विचार करके अलग कर लोगे तो मोक्ष हो जाओगे। वो ऐसा कहते हैं, उनका ये बात है। तो वही वो कह रहा है, उसकी बात समझिए। कह रहा है अधिष्ठान आदि भी संभूय, संभूय माने उसके साथ पूरी तरह से एक होकर के उसमें जाके जुड़ जाता है, और तब करोति ये, तब कर्म करता है, चलता है, फिरता है, बात करता है। कौन करता है? आत्मा, आत्मा ही करता है। आत्मा माने पुरुष, ये जो पुरुष है वही करता है। और देखो गीता में यही श्लोक में क्या लिखा है, कर्तारम आत्मानम केवलम। तू केवल भी शब्द लगा दिया ना, केवल आत्मा ही करता है और यहाँ कुछ नहीं। तो इति केवल शब्द प्रयोगात आत्मा ही, देखो केवल कह दिया ना, केवल माने और कोई जो है इसका दाएं बाएं बात मत करो। केवल माने आत्मा ही ये अधिष्ठान, अधिष्ठान कहा था शरीर को, याद है ना, अधिष्ठान कहा था शरीर को। तो आत्मा ही ये अधिष्ठान शरीर आदि के साथ संयुक्त होकर के और व्यवहार करता है। देखो केवल शब्द प्रयोग किया। क्या महाराज एक बार सुने ना कोई तो दूसरे वाले की बात ही सही लगने लगेगी, बिल्कुल दूसरे वाले की बात सही लगेगी। भगवान कहते नहीं, ये बात नहीं। न एष दोषः, देखो जो केवल शब्द प्रयोग किया पहले वो समझ लो, केवल शब्द। न एष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। जो भगवान ने आत्मा की बात कही, केवल शब्द की बात कही, अरे आत्मा की बात तो भगवान ने गीता में पहले भी बहुत बार कही है। यही थोड़े कही है, आत्मा की बात तो कितनी बार कही है, कितनी बार कही है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्व हितम ततम, आत्मा की तो बात बहुत कई कह रहे हैं। न ये दोषा, देखो आत्मनः अविक्रिय स्वभावत्ते अधिष्ठान आदि भी संघतत्व अनुपपत्ति। अब ये बिल्कुल सिद्धांत है। आत्मनः, आत्मा का अविक्रिय स्वभावत्ते, आत्मा का अविकारी स्वभाव है। अविक्रिय स्वभाव अपनी आत्मा है। अविक्रिय माने जिसमें कभी कोई विकार नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। विकार, जैसे एक विकार होता है दूध का दही बन जाना, परिणमित हो जाता है, एक विकार वो होता है। दूसरा विकार होता है जिसको हम कहते हैं कि हमने डंडा मार दिया और घड़ा टूट गया, वो भी एक विकार हो गया। दूध का दही भी बनना हो जाता है, घड़े का टूटना भी हो जाता है, और किसी हमारे अंग का क्षय हो जाना भी। अभी पहले आया था, शायद गीता में आए थे, उपनिषद में 3 प्रकार का विकार का बताया था। अंग के क्षय से, ऐसे आया था ना, अंग का क्षय जैसे हो जाता है वैसे, और इस प्रकार से विकार। तो अविक्रिय स्वभाव, आत्मा का अविकारी स्वभाव है, उसमें कभी कहीं विकार नहीं होता। क्योंकि आत्मा अविकारी है, इसलिए शरीर आदि से, अधिष्ठान माने शरीर आदि, शरीर वाणी आदि, शरीर आदि से संघतत्व, उसका संयुक्त होना अनुपपत्ति, ये युक्ति संगत। जो अविकारी होगा उसका किसी के साथ संयुक्त होना वो संभव नहीं, और किसी के साथ संयुक्त हो जाएगा तो वो अविकारी नहीं रहेगा, बल्कि उसमें विकार हो जाएगा। जैसे दूध है, दूध है, दूध अविकारी नहीं है, तब उसमें दही का संयोग हो गया ना। आपने जरा सा दही डाल दिया उसमें, अगर दही का संयोग उसमें ना होता, अविकारी स्वभाव होता उसका, किसी से संयोग ना होता, जामन ना डाल देते, तो दही कैसे बनता? वो उसका स्वभाव स्वयं विकारी है दूध का, स्वयं। ना भी उसमें जामन डालो, दही ना भी रख दो, तो शाम तक वो दूध कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा।
फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जो स्वयं विकारी होगा उसी का किसी के साथ में संयोग होगा। अविकारी तत्व का कभी किसी के साथ संयोग होना, संगतत्व माने संयोग होना, यह युक्ति संगत नहीं। अनुपपत्ति माने युक्ति संगत नहीं। बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसको ऐसे समझ लो, हमारी एक चीज है अपने शरीर में, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन थोड़ा समझने के लिए, हमारी आंख है, हमारी आंख है, पूरी तरह से नहीं कह रहा हूं लेकिन एक सीमा तक आंख है। इस आंख में जो भी चीज डाल दोगे आंख उसको बाहर निकाल देती है। जो भी दवाई डाल दो देखो बाहर निकाल देगी। कोई और मच्छर आ जाएगा तुरंत आंख में जो है वो पानी आ जाएगा, उसके साथ में बाहर आ जाएगा। आंख अपने साथ किसी को जल्दी ही नहीं रखती। अब कभी अगर आंख में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया तो हमको जाना पड़ता है डॉक्टर के यहाँ, कंजक्टिवाइटिस हो गया कि और हो गया, क्योंकि ये तो आंख एक शरीर का ही हिस्सा है। तो जब हमारी आंख का ऐसा स्वभाव है तो परमात्मा का स्वभाव अविकारी है, वो कभी किसी के साथ संयोग उसका हो ही नहीं सकता। तो शरीर आदि के साथ कैसे संयोग होगा? सांख्य दर्शन वाला कहता है आत्मा का संयोग हुआ है शरीर आदि के साथ में, अंतःकरण आदि के साथ में, और वेदांत कहता है संयोग हुआ नहीं है, संयोग का आभास मात्र है, आभास मात्र है, दिखाई पड़ने लगा है संयोग, असल में संयोग नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा अविकारी है। ये थोड़ा समझते जाना। अरे कपड़ों में भी है, आप लोग इतना तो जानते हो, कई कपड़े पर रंग बढ़िया चढ़ जाता है। सूती कपड़े पर रंग चाहे गेरुआ रंग चढ़ाओ चाहे कोई रंग चढ़ाओ आसानी से चढ़ जाएगा, और टेरिकॉट होगा तो, पॉलिस्टर होगा तो नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव अलग है ना, उसका स्वभाव अलग है, सूती कपड़े का स्वभाव अलग है। तो उसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव पूरी तरह से अविकारी है, तो उस पर किसी प्रकार का किसी से लेप नहीं हो सकता। संघत्व अनुपत्ति। अब अगली बात, विक्रियावतो ही अन्य संघननम संभवति संघत्वा कर्तृत्वम स्यात्। स्पष्ट है, विक्रियावतो जो विकारी वस्तु होती है उसी का अन्य किसी और के साथ संघननम माने संयोग संभवति होगा। जो विकारी वस्तु है उसी का अन्य के साथ संयोग होगा। संघित्वा कर्तृत्वम स्यात्। और जब वो किसी के साथ उसका संयोग हो जाएगा तब उसमें कर्ता भाव आवेगा। किसका? जो चीज विकारी होगा, जो चीज विकारी होगा। एक चीज और समझ लो, जिस चीज में कोई अवयव होगा, हाँ कहाँ, हाँ तो हाँ, जिस चीज का कोई अवयव होगा उसी में कोई न कोई आपका संयोग और वियोग होगा। जैसे हमारे शरीर है, इस शरीर में मेरी आंख है, कान है, हाथ है, तो ये अवयव हो गए, ये अवयव है हमारे शरीर का। तो कान है तो इस पर हमने चश्मा लगा लिया, हाथ है तो किसी से पकड़ लिया, बाल है अवयव है तो इस बाल में हमने तेल लगा लिया। तो अवयव है इस शरीर में तो इसका किसी के साथ संयोग भी होगा, तलवार से हाथ काट दो तो वियोग भी हो गया। तो अवयव वाली चीज में ही संयोग और वियोग होता है। जो निरअवयव हो गए, जिसमें कोई अंग ना होवे, उसका किसी के साथ कैसे संयोग होगा? आकाश का, आकाश का कोई अवयव नहीं है, बस एक गुण मान लेते हैं हम उसमें, शब्द का गुण निरअवयव है, उसका किसी के साथ संयोग करके दिखाओ, किसी से वियोग करके दिखाएं तो आकाश का किसी से संयोग वियोग नहीं होगा। क्योंकि अच्छा, आकाश में कोई विकार हो जावे, आकाश ही खराब हो गया, बोले वो संभव नहीं है। हम लोग इस दुनिया में कहते पृथ्वी में दोष आ गया, जल दूषित हो गया, वायु दूषित हो गया, ये कहते हैं वायु प्रदूषण हो गया। लेकिन आकाश, आकाश अपनी महिमा में है। क्यों? उसका
उसका स्वभाव अविकारी है। तो उसी बात को करें कि दोनों पंक्ति समझ, ना एष दोषा, इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि आत्मनः अपनी आत्मा का अविकारी स्वरूप है और अविकारी स्वभाव होने के कारण अधिष्ठान आदि के साथ उसका कोई संयोग हो ही नहीं सकता। संगत्वम अनुपपत्ते, और जो विकारी होगा उसी का किसी के साथ संयोग होगा और संयोग हो करके फिर उसके भीतर कर्ता भाव आएगा और भोक्ता भाव आएगा। अच्छा, ये केवल शब्द जो कहा है इस श्लोक में, कर्तारम आत्मानम, तो यहाँ तो आत्मानम, इस श्लोक में आत्मानम शब्द है ना, तो आत्मा को कह दिया अविकारी है, निरवय है, इसलिए संयोग नहीं हो सकता। तो आत्मा का तो ये कह दिया। केवल शब्द आया है इस श्लोक में, तो केवल के लिए कहते हैं। ना तो अविक्रियस्य आत्मनः केनचित् संघननम अस्ति इति न संभूय कर्तृत्वम उपपद्यते। देखो, आप ना को फिर ले आना बाद में, तो माने विलक्षण, अलग। अविक्रियस्य आत्मनः, जो आत्मा अपना अविकारी है, उसका अविकारी आत्मा का केनचित् संघननम, किसी के साथ उसका संयोग ना अस्ति, हो ही नहीं सकता। अविक्रिय आत्मा का किसी के साथ संयोग हो ही नहीं सकता। ना संभूय कर्तृत्वम उपपद्यते, जब संयोग ही नहीं होगा तो उसके भीतर कोई कर्ता भाव नहीं। देखो, संयोग समझो, आपके भीतर कर्ता भाव कब आएगा? जब आप किसी कारण का संयोग लेके कुछ क्रिया को करोगे। आपने हाथ में माचिस लेके जलाया, हाथ से माचिस लेकर के आपने क्या जलाया? बीड़ी, हाँ, जो भी जलाया, तो आपने कहा हमने जलाया इसको। तो कब? जब आपके पास हाथ है, उंगली है और माचिस का उससे हुआ आपका संयोग। देखो, ये अवयव हो गया ना, अवयव है। आपने हल पकड़ा तो आपने हल चलाया, आपने कलछी पकड़ी, चिमटा पकड़ा तो आपने रोटी बनाया। तो जब आपका किसी के साथ, आप अवयव वाले हो, आपका किसी के साथ संयोग होगा, तब आप उसके साथ में युक्त होके, करण के साथ युक्त होके कर्ता भाव को भीतर ले आओगे। आत्मा अपना ऐसा अविकारी है, निर्विकार है, निरवय है, उसका किसी करण के साथ संयोग ही नहीं। वो पांचों अधिष्ठान, कर्ता, करण, सब किसी के साथ संयोग ही नहीं होगा, तो इसमें कर्ता भाव की उत्पत्ति नहीं। ना संभूय कर्तृत्वम उपपद्यते, कर्ता भाव की उत्पत्ति हो नहीं सकती। इसलिए जो केवल कहा है वहाँ पे ना, अतः केवलत्वम आत्मनः, वहाँ जो केवल शब्द कहा है आत्मनः स्वाभाविकम, वो अपनी आत्मा का स्वभाव है। आत्मा एक है, आत्मा के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है। इसलिए कैवल्य शब्द, अद्वैत आत्मा एक है, इसीलिए वहाँ केवल शब्द अनुवाद मात्रम। केवल शब्द जो इस श्लोक में लिखा है वो केवल अनुवाद मात्र है। आत्मा 4 नहीं है, आत्मा 6 नहीं है, आत्मा कितनी है? एक है। वहाँ अनुवाद मात्र। एक दिन शायद अनुवाद के बारे में बताया था, 3 प्रकार का अनुवाद, गुणानुवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद। भूल गए, पढ़ा था तो बोलते नहीं, बस गर्दन हिल, तुम्हारी गर्दन हिलाने से मैं दुखी हो गया। एक काम कर लेना, होगा नहीं 3 दिन तक। गर्दन हिलाने से जो है, किसी काम को मना नहीं करना, और कभी काम याद क्यों नहीं याद किया था? 3 प्रकार का बताया था अनुवाद, गुणानुवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। याद है? तो 3 प्रकार का। तो ये अनुवाद मात्रम, यानी जो कहा गया है उसी कहे हुए बात की संस्तुति कर दिया है कि आत्मा केवल एक है। अगला, अब इसी बात को देखो सिद्ध करते हैं शास्त्र से, अब श्रुति प्रमाण से वही सिद्ध करना है कि आत्मा अविकारी है। अविक्रिय तत्वम च आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। आत्मा
देखो तुरंत हम कह रहे हैं आत्मा माने यहाँ जीव नहीं, यहाँ जीवात्मा की बात नहीं हो रही। आत्मा माने कौन? शुद्ध आत्मा, जो सबका अधिष्ठान है। अपना जो शुद्ध आत्मा है वो अविक्रिय तत्वम च आत्मना, अविकारी है, निरअवयव है। ये बात श्रुति से, स्मृति से और न्याय माने कल भी पढ़ाया था, न्याय माने युक्ति से। न्याय माने यहाँ न्याय दर्शन मत समझना, न्याय माने युक्ति से, श्रुति से, स्मृति से और तर्क से, युक्ति से, तीनों से यही बात सिद्ध है कि आत्मा एक है और निर्विकार है, अविक्रिय है। देखो अब कैसे सिद्ध करोगे? अविकार्यो अयम उच्यते, ये गीता जी का ही श्लोक है, दूसरे अध्याय में अविकार्यो अयम अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योऽसोऽस्य एव च। अच्छा, वहीं दूसरे अध्याय में कोई श्लोक है, अविकार्यो अयम उच्यते, ये आत्मा अविकारी है ऐसा कहा गया है दूसरे अध्याय में। गुणैः एव कर्माणि क्रियन्ते, अब लो साफ है, गुणों के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं, आत्मा के द्वारा नहीं। गुणैः एव, गुणों के द्वारा ही कर्माणि क्रियन्ते, सारे कर्म किए जाते हैं। गीता जी में इस बात को कहा गया, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। देखो प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। फिर ये देखो दृष्टांत, शरीरस्थोपि न करोति, शरीरस्थोपि न करते, ये भी गीता जी में आया या उपनिषद में भी है। शरीरस्थ, शरीर में भी रहता हुआ वो कुछ भी करता नहीं। इस शरीर के भीतर ही अपना आत्मस्वरूप बिल्कुल जैसे वही चीज, पूरे सिनेमा के अंदर पर्दा है, सबके मूल में पर्दा होते हुए भी वो पर्दा दौड़ नहीं रहा है, पर्दा बरसात नहीं कर रहा है, पर्दा तलवार नहीं। शरीरस्थोपि न करोति इत्यादि असकृत उपपादितम गीतासु एव तावत्। असकृत माने अनेकों बार, एक बार नहीं, बार बार, पुनः बार बार उपपादितम, इस बात को बताया गया है गीता जी में भी और अन्यत्र भी। अब वेद में देखो क्या कहा है, श्रुतिषु च ध्यायति इव लेलायति इव, छांदोग्योपनिषद। वो मान लो कि वो ध्यान करता है, मान लो कि वो व्यवहार करता है, असल में वो कुछ भी करता नहीं। क्या वो नहीं समझ में आ रहा? क्या हुआ? कोई टेंशन होगी तो ध्यायति इव लेलायति इव इति एवं आद्यासु, ऐसा जो है अनेक श्रुतियों में प्रतिपादित किया गया है। अब इसको देखो युक्ति से कहते हैं, न्यायतः च निरअवयवम अपरतंत्रम अविक्रियम आत्मतत्वम इति राजमार्गः। न्यायता माने युक्ति से, तर्क के द्वारा भी, युक्ति से भी यही बात सिद्ध होगा। ये तो श्रुति से कर दिया, गीता और श्रुति स्मृति से सिद्ध कर दिया। अब न्यायता युक्ति से, आत्मा कैसा है, आत्मतत्वम कैसा है, निरअवयवम। निरअवयव माने निरअवयव माने जैसे वृक्ष की अनेकानेक डालियां होती हैं, पत्ते होते हैं तो अवयव हो गया, उसके अंग हो गए, इसका कोई अंग प्रत्यंग नहीं, निरअवयव। अपरतंत्रम, अपरतंत्रम माने आत्मा कैसा, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, ये किसी के द्वारा परतंत्र नहीं है, ये किसी के द्वारा परतंत्र नहीं है, ये परम स्वतंत्र है। अब ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इस जगत में जब तक हमारा शरीर है, शरीर की दृष्टि से, देह दृष्टिया, शरीर की दृष्टि से आप कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते हो, देह की दृष्टि से कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते हो, अपनी मर्जी के मालिक कभी भी नहीं हो सकते हो।
जब तक शरीर है तब तक आपको भारत का कानून मानना पड़ेगा। आप बस में बैठो तो उसका कानून मानना पड़ेगा। बस का कानून पता है? बस में कुछ सीटें होती हैं, बम्बई वगैरह में लेडीज सीट लिखा होता है, उस पर बैठ जाओ तो उठा देगी वो। हाँ, विकलांग की सीट होती है। हाँ, तो आपको कानून मानना पड़ेगा। तो स्वतंत्र कहाँ हुई? ट्रेन में 25 डब्बे हैं और जिस डब्बे में चाहो घुस जाओ आप, तो स्वतंत्र कहाँ हुए आप? तो शरीर जब तक है तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो सकते हो। मुसीबत यही है कि शरीर के रहते रहते मनुष्य सोचता है कि मैं जो चाहूं सो करूं। जब तक शरीर है तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो। आत्मा की दृष्टि से स्वतंत्र हो। आपकी आत्मा स्वतंत्र। अब कुछ नहीं तो भूख लगेगी तो किसी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने तो जाओगे। सन्यासी भी होगा तो भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे पर गया और उसने कह दिया कि थोड़ी देर रुकिए बाबा, तो आप खड़े रहोगे कि नहीं? तो भगवान शंकराचार्य जी वो एक कांवला लेके आती है, कभी कोई और दर्जनों संतों की बात में आती है। तो शरीर के रहते आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगर कोई शरीर के रहते समझे कि मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा तो उसका बहुत बड़ा ये भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। आप कानून से परतंत्र हो, सड़क पर चलने में आप स्वतंत्र नहीं हो। आप अच्छा, हमारे महात्माओं की पंगत लगती है भंडारे में, जैसे पूड़ी आ जाए खाना शुरू कर दो, उठा के भगा देगा। हाँ, गीता कुटीर में तो कोतवाल डंडा भी मार देगा। खायो गीता कुटीर में? कभी खायो? तुम नहीं खाए? कभी नहीं गए? क्या पता, गीता कुटीर जाओ, कभी खाना चाहिए जा करके, फिर देखो। थाली धो के पियो, पिलाया था ना थाली धो के। गिलास में पानी भी अगर छूट जावे तो वो कोतवाल डंडा लेके घूमता है। स्वतंत्र थोड़े हुआ आप। अपने स्वतंत्रता का भ्रम मत लाओ। आश्रम में हो तो स्वतंत्र नहीं हो। बड़ा यही जीव समझता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं तो अपनी मर्जी का बादशाह हूं। अपनी मर्जी की हो ही नहीं सकते हो आप। कैसे हो सकते हो? अगर मंदिर में हो तो मंदिर की पूजा का टाइम है ना, मंदिर की पूजा का समय, उसी समय पे आपको पूजा करना है, आरती उसी समय करनी, भोग उसी समय भगवान को लगाना है, पट उसी समय खोलना है, उसी समय है बंद करना है। वो ट्रस्टी लोगों ने जो समय निर्धारित कर रखा है। कैसे आप स्वतंत्र हो? कैसे स्वतंत्र हो? हमारा एक चेला वो भाग गया तो उसने फेसबुक पर लिखा अपनी मर्जी के बादशाह। हमने कहा पागल आप, हाँ? शास्त्र का शासन रहेगा, बिल्कुल शास्त्र का शासन है। अरे कानून का शासन है। हाँ, समाज का शासन है, समाज का भी शासन है ना। समाज में अब आप अपनी मर्जी को हो तो कपड़े खोल करके घूमो सड़क पर। हाँ, आपकी जो मर्जी है सो करो, ऐसा थोड़े संभव है। वो फिर आपका जीवन दूभर हो जाएगा। आप अपनी मर्जी के स्वामी नहीं, तो जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं है। शरीर जब तक है तब तक आप स्वतंत्र। अस्वतंत्र माने क्या? स्वतंत्र अब और बहुत खराब भाषा, जो बिल्कुल देहात के डंडा मारने वाले महात्माओं की भाषा। कह रहे हैं कि तुमको मलमूत्र लगा तो यहीं कर दो कमरे में, क्यों जाते हो बाहर जंगल में? कहाँ कह दो जैसी मर्जी होगी, हमारे डंडे पड़ेंगे फिर। तो अपनी मर्जी के स्वामी नहीं। तो स्वतंत्र कौन है? केवल आत्मा, केवल आत्मबोध, वही स्वतंत्र है। देहधारी कभी भी स्वतंत्र नहीं। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करो और कोई उपाय नहीं है। और गोस्वामी जी ने लिख दिया पराधीन सपने सुख नहीं। क्या बात है! जब तक शरीर है तब तक पराधीन हो, और पराधीनता में कभी भी सुख नहीं है। और अब ये शरीर को हम मार तो सकते नहीं, तो और कोई उपाय है नहीं। तो बस एक ही उपाय बन गया कि केवल आत्मबोध के अलावा और कोई शरण नहीं, केवल आत्मज्ञान के अलावा और कोई शरण नहीं। आत्मनिष्ठ हो जाओ और मुक्त हो जाओ, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं।
अगला देखो, अगली पंक्ति। हाँ, तो न्यायतः युक्ति पूर्वक भी आत्मा निरअवयव अपरतंत्रम अविक्रियम आत्मतत्वम इति राजमार्गा। राजमार्गा माने यही सबसे बढ़िया साफ सुथरा रास्ता है, और कोई भी इसमें बात करोगे तो चार और प्रश्न पैदा हो जाएंगे, फंस जाओगे। राजमार्ग माने एक्सप्रेस वे क्या है, जिसमें स्पीड ब्रेकर ना हो, है ना। लखनऊ जाते हो, साए साए क्या गाड़ी जाती है, लेकिन वहां भी स्वतंत्र नहीं हो। हाँ, ओवर स्पीड हो गई तो फिर भरे चालान, हमने भरा है चालान। तो हर जगह कैमरा लगा रखा है वहां पे। अब बताओ, इतना बड़ा एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं, इतनी चौड़ी रोड, दिल करता है कि, और हाँ, और वहां पर भी आप बर्तन। तो राजमार्ग माने जिसमें कोई ज्यादा अवरोध ना, ज्यादा समस्या ना हो, उसी प्रकार से यही विचार राजमार्ग है, और बाकी सारे विचार में समस्याएं ज्यादा हैं। अगला देखो, अब एक नई बात आ जाएगी। विक्रियावत्व अभिउपगमे, विक्रियावत्व अभिउपगमे अपि आत्मनः स्वकीया एव विक्रियः स्वस्य भवितुम् अर्हति, न अधिष्ठान आदीनां कर्माणि आत्मकर्तृकाणि स्युः। विक्रियावत्व अभिउपगमे, अभिउपगमे माने अगर हम आपकी बात को थोड़ी देर मान लें तो, अगर आपकी बात को स्वीकार कर लें तो, क्या स्वीकार कर लें? विक्रियावत, आत्मा में विकार हुआ। अगर इस बात को थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लें तो भी आत्मा में स्वकीया ये विक्रिया, अपने भीतर उसमें विकार होगा। बाहर से कोई, जैसे दूध में दही बाहर से डाल दिया, ऐसा नहीं। अब ये सिद्धांत कहाँ का है ना? तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः, आत्मनः आकाश संभूता, आकाशाद् वायु, वायोरग्नि। तो इस आत्मा से, तो वहां पर माना क्या? वो इस आत्मा से, ऐसा लिखा ना, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति। तो जब ऐसा वर्णन किया कि उसी परमात्मा से ये आकाश सृष्टि में पहले पैदा हुआ, तो ये हो गया क्या? उत्पत्ति हो गई, विक्रिया हो गया। लेकिन अब वह जो आकाश की उत्पत्ति हुई, वो कोई और का उपादान कारण बाहर से नहीं लाया। समझ रहे ना? जैसे कि कुम्हार ने घड़ा बनाया तो मिट्टी बाहर से लाया, तो आकाश की उत्पत्ति आत्मा से हुई, तो कहां से हुई? वहीं से हुई, अपने भीतर से हुई ना, अपने भीतर से हुई ना, उसी आत्मा से आप। तो उसी बात को कह रहे हैं, देखो, विक्रियावत तो अभिउपगमे, अगर विकारी भी मानते हो तो आप आत्मना स्वकीया ये विक्रिया, अपने द्वारा ही उसमें विक्रिया होगी। स्वस्य भवितुम् अर्हति, अपने द्वारा ही। ना अधिष्ठान आदि नाम कर्माणि आत्मकर्तृकाणि स्युः, अधिष्ठान आदि के द्वारा उसमें कोई विकार पैदा किया जाए, ये संभव नहीं। किसी अन्य के द्वारा कोई विकार पैदा किया जाए, ऐसा संभव नहीं। मतलब स्वयं अपने भीतर जैसे समझ लो, हम ही कहते हैं ना, आज हमारी बुद्धि बड़ी परेशान है, हमारी बुद्धि बहुत बेचैन है। कहाँ है? अपने भीतर है, अपने भीतर है ना। कोई बाहर से हमने थोड़े लाया। बाहर से हो सकता है कि किसी ने मेरी वस्तु चुरा ली होगी, बाहर से हो सकता है किसी ने हमको गाली दे दिया होगा, ये हुआ होगा। और मान लो हम सोते रहते और हमारी वस्तु चुरा लेता तो पता ही नहीं लगता। मान लो हम सोते रहते और किसी ने हमको गाली दे देता तो पता ही नहीं लगता। तो हमारी बुद्धि के भीतर ज्ञान हुआ, तो अपने भीतर हमको उस चीज का कि ये प्रतिकूल है, प्रतिकूलता का ज्ञान भी मेरे भीतर हुआ, और विकार भी कहाँ पर हुआ? मेरे ही भीतर। तो अगर थोड़ी देर के लिए विकारी भी मान लो, यानी जीवत्व को भी मानो, जीवात्मन को भी मानो, तो बाहर से उस आत्मा में कोई विकार संभव नहीं। अधिष्ठान आदि माने वही अधिष्ठान, कर्ता, कारण इत्यादि से कुछ भी नहीं हो सकता।
फिर से ना अधिष्ठान आदि, ना को फिर बाद में लेना, अधिष्ठान आदि नाम कर्माणि आत्म कर्तिकारकाणि ना स्यु। ऐसा करना। अधिष्ठान आदि से जो कर्म आदि किए गए, अधिष्ठान आदि से शरीर वाणी और मन, इन सब से जो कर्म किए गए, आत्म कर्तिकाणी नास्यु, वो आत्मा के किए हुए कार्य नहीं। अगर आत्मा में विकार भी मान लो तो भी वो अपने भीतर ही करेगा। शरीर का काम किया हुआ वो आत्मा का नहीं है, वाणी का आत्मा काम किया हुआ आत्मा का नहीं, मन का किया हुआ कोई कार्य आत्मा का नहीं। करे कोई और मान ले वह कोई और, ये बात तो उचित नहीं स्पष्ट हो रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा गीता जी है और 18वां अध्याय है जी। हाँ, अध्यास को हम मानेंगे। हाँ, ये पूछने वाला जो है ना, हमने कहा सांख्य दर्शन वाला है ना, तो सांख्य दर्शन वाला कहता है ये जो आत्मा है ये शरीर के साथ में चिपक गया, युक्त हो गया। हाँ, और इसके साथ संयुक्त होकर के पुरुष और प्रकृति का संयोग होकर के तो सबका सब होने लगता है। यही तो, ये दोनों को आप अलग अलग कर लो तो प्रपंच संबंध विलयो मोक्षः, तो प्रपंच प्रकृति से संबंध तोड़ लो, इसी का नाम मोक्ष हो जाएगा। तो सांख्य दर्शन वाला जबरदस्ती वो लगाए रखेगा कि नहीं, आत्मा का शरीर आदि से संयोग होता है। जैसे जब हमारा चेतन है, देखो चेतन है, और हम चेतन तत्व जब आंख से जुड़ गए तो हमने कहा मैं देख रहा हूँ, कान से जुड़ गए तो हमने कहा मैं सुन रहा हूँ, यही ना। तो जब मैं चेतन इस सब से जुड़ जाता हूँ तो उसमें हम क्रिया का आरोप लगा लेते हैं। तो ये सांख्य दर्शन वाला कहता है ये सही में है, ये संयोग हो जाता है। हम कहते हैं सुषुप्ति में, तो ये संयोग कहाँ गया? गहरी निद्रा में। तो हम कह रहे हैं कि ये जो आत्मा का, चेतन का आंख कान आदि से संयोग दिखाई पड़ रहा है, ये संयोग का आभास है, असल में हुआ नहीं, वही अध्यास है, अध्यास है, बस इतना फर्क है, इतना फर्क है, लगता है लेकिन असल में हुआ नहीं। हाँ, देखो वही कह रहे हैं, देखो कितनी आसान बात है। हाँ भाई, ना ही परस्य कर्म परेण अकृतम आगंतुम अर्हति। लो बहुत बढ़िया है, कह रहे हैं परस्य कर्म, अरे भैया कोई दूसरा करे कर्म, परस्य कर्म परेण अकृतम, और दूसरा है जो उसको काम को किए ही नहीं, और उस पर ना आगंतुम, उस पर आप ला करके लाद दो तो ये उचित नहीं। लो हद हो गई, नहीं समझे? गिलास तोड़े वो वाला और थप्पड़ मारो आप उसको, चलेगा क्या? तो वो भी कहेगा ना हमारी क्या गलती है, आपने हमको क्यों थप्पड़ मारा? गिलास उसने तोड़ा और थप्पड़ आप कह दो कि इसको मारें, ये बात उचित नहीं। ना ही परस्य कर्म का परे, ना को यहाँ ले आना तो समझाएगा। ये भाष्यकार की शैली को समझो। ही माने यस्मात्, ही माने यस्मात्, क्योंकि परस्य कर्म, किसी और का किया हुआ कर्म, परेण कोई दूसरा, अकृतम जिसने किए ही नहीं, उस पर ना आगंतुम अर्हति, उस पर लगा देना उचित नहीं। अर्हति माने योग्य, उचित नहीं है। यततु अविद्यया गमितम न ततस्य, असल में यततु जो कोई भी चीज अविद्या के कारण, गमितम अविद्या से किसी चीज के ऊपर चली जाती है, आरोपित हो जाती है, ना तत्स्य, वो उसका स्वभाव नहीं होता। अज्ञान से, वही अध्यास अविद्या से जो चीज किसी पर जाके आरोपित हो जाती है वो उसका स्वभाव नहीं होती। वही सिनेमा का पर्दा, सिनेमा का पर्दा का उसका कोई रंग नहीं, लाल भी नहीं, पीला भी नहीं, कोई चित्र भी नहीं, उस पर आरोपित हो गया है, असल में वहां पर कोई दृश्य नहीं। अब देखो दृष्टांत देते, बस ये दो ही दृष्टि पकड़ के रखना, लौकिकी और पारमार्थिक। याद है ना, ये दो प्रकार की दृष्टि है, व्यवहारिक और
पारमार्थिक। तो व्यवहारिक दृष्टि से कर्ता भाव की उपलब्धि होती है, परमार्थ दृष्टि से तो कर्ता भाव की उपलब्धि नहीं। अब ये दृष्टांत देते हैं। यथा रजतत्वं न सुक्तिकायाः यथा व तलमलवत्वं बालैः गमितम् अविद्यया न आकाशस्य तथा अधिष्ठानादि विक्रिया अपि तेषाम् एव इति न आत्मना। दो दृष्टांत दिया। यथा जैसे रजतत्वम चांदीपना, रजतत्व माने चांदी का दिखने का स्वभाव, वो सुक्तिकाया सीपी पर दिख रहा है। एक बार लखनऊ में हम पढ़ा रहे थे तो सीपी हम लेके आए थे प्रवचन में, याद है? गीता थी कि नहीं? हाँ याद है ना, तुम रही होगी सर। सीपी हम लेके आए थे तो सीपी का एक ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर का हिस्सा तो खुरदरा सा और थोड़ा काला काला सा होता है। अंदर का हिस्सा, हाँ अंदर का हिस्सा उसका जो पूरा सफेद नहीं होता, हाँ सिल्वर कलर का पूरा होता है। हाँ पूरा जो है पूरा सफेद तो अलग है, तभी तो कार खरीदो फिर समझ नहीं आता है। हाँ कार में वाइट कलर की कार करीब 10,000 सस्ती मिलेगी, और क्रीम कलर वाली होगी तो मेटालिक कलर में, या क्रीम कलर हो, सिल्वर कलर हो, सिल्वर में भी दर्जनों उसका रंग बना रखे। तो क्या बताएं जो लोग समझ लो। ये चादर व्हाइट कलर है पूरा का पूरा, ये चादर पूरा का पूरा व्हाइट कलर है, लेकिन ये स्टैंड, हाँ ये जो स्टैंड का कलर दिखाई पड़ रहा है ये सफेद है नहीं कि सफेद है? हाँ हाँ ये चादर सफेद है, लेकिन ये जो स्टैंड का कलर है ये सफेद है। तो ऐसे वो सीप के अंदर जो है चांदी का कलर होता है, तो उसी कह रहे हैं रजतत्वम न सुक्तिकाया। जैसे वो सुक्ति के अंदर, सीप के अंदर वो चांदी पन्ना का भ्रम हो जाता है, वास्तव में चांदी है। ऐसे अपनी आत्मा में कर्ता पने का भ्रम हो जाता है, असल में आत्मा कर्ता। दूसरा दृष्टांत दे दिया, ये तो जड़ वस्तु है, चांदी तो जड़ है। कहा अरे समझदार देखो, यथावा तलमलवत्वं बालैः गमितम् अविद्यया न आकाशस्य। जैसे अज्ञान के कारण आकाश में ऊपर की तरफ नजर गई तो वहां धूल धूल दिखाई पड़ रहा है, बादल दिखाई पड़ रहा है। तो बच्चा क्या कहेगा, आज तो पूरा आकाश ही धूल वाला हो गया है, पूरा आकाश धूल वाला हो गया है। हाँ? अरे पूरे आकाश को आज तक साइंटिस्ट नहीं जान पाए हैं कितना बड़ा आकाश है। हाँ? वो तो करोड़ प्रकाश वर्ष दूर, खरब प्रकाश वर्ष दूर ऐसे नापते। ये आकाश इतना बड़ा है उसको पता ही नहीं है, किसी को भी नहीं पता आज तक। एक गैलेक्सी दूसरी, हमारी अपनी पृथ्वी तो बहुत छोटा सा है। एक कभी रात्रि में बाहर सो और अमावस्या के आसपास तो एक सफेद सफेद छोटे छोटे तारों की पूरी लाइन सी दिखती है, एक धारा सी बहती हुई, आकाश गंगा है ना, गैलेक्सी। तो उस गैलेक्सी में जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारा सूर्य है, ऐसे हमारे सूर्य के ये सब उसके ग्रह हैं, इस तरह के जैसे करोड़ों करोड़ उस आकाश गंगा में है। और हमारी पृथ्वी से कोई 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर होगा। लो, और जरा सा धूल आई, धूल भरी आंधी, तो बच्चे ने कहा पूरा आकाश आज धुंध वाला हो गया। ये बात आरोपित कर दिया। आकाश वास्तव में उसमें कोई धुंधलापन नहीं आता, अविद्या न। तथा उसी प्रकार से अधिष्ठान आदि विक्रिया अपितेषां, उसी प्रकार से देखो। अब देखो क्या हो गया, पांव टूट गया, आदमी ने क्या कहा, मैं कौन हो गया, अब लंगड़ा हो गया। वाह वाह, तुम लंगड़े हो गए। हाथ टूट गया, मैं लूला हो गया। आंख से दिखाई नहीं पड़ता, मैं सूरदास।
तो जैसे वो आकाश के ऊपर धुंध का आरोप कर देते हो, आपकी आत्मा में कोई विकार नहीं है, ये पांव आदि के टूटने का, आंख आदि के फूटने का ये आरोप अपने ऊपर कर देते हो। वैसे ही हाथ से कोई काम किया तो आप कह देते हो मैंने किया, आंख से देखा तो आप कह देते हो मैंने देखा, वाणी से बोला तो आप कह देते हो मैंने बोला, आरोपित कर देते हो। असल में आत्मा ना कुछ करती है ना कुछ करवाती, न कर्तृत्वम न कर्माणि, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो आत्मा ऐसी है। आप देखो इसको समाप्त कर रहे हैं, आप इस बात को समाप्त कर रहे हैं, जो हमको कहना था कह दिया, बाकी तू जैसा ठीक समझ। तस्माद युक्तम, तस्माद युक्तम उक्तम, एक ही नहीं समझ, तस्माद युक्तम उक्तम अहम कृतत्व बुद्धि लेप अभावात विद्वान नाहंति न निबध्यते। तस्माद इसलिए युक्तम माने बिल्कुल सही बात हो गई, युक्ति संगत हो गई। कौन सा उक्तम? जो हमने कहा था, जो भगवान ने कहा था। क्या कहा था? अहम कृतत्व बुद्धि लेप अभावात, क्योंकि उसके भीतर अहम कर्तृत्व मैं करने वाला हूँ और बुद्धि उसके भीतर कभी लिपायमान नहीं होती, इसलिए वह तत्ववेत्ता महापुरुष कहता है नाहंति न निबध्यते। बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि शरीर करता है, आत्मा नहीं करती, और शरीर आदि का अपनी आत्मा पर अध्यास है, आरोप है। असल में आत्मा से शरीर का बहुत ज्यादा संयोग दूध और पानी के जैसा संयोग नहीं, केवल सिनेमा के पर्दे जैसा, रस्सी पर सर्प के जैसा अध्यास है आत्मा के ऊपर शरीर आदि का। अब दूसरे अध्याय से ले आ रहे हैं संगति। नायम हंति न हन्यते लो, ये जो यहाँ पर कहा है ना हंति ना निबध्यते, यहीं पर थोड़े कहा, दूसरे अध्याय में कहा है हन्य माही ना हन्यते। कथम स पुरुषा पार्थ कम घातयति। सही उदाहरण ले आओ, ढूंढो। तो ढूंढना मत, किसको याद है? य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। तो नायम हन्ति न हन्यते, ये आत्मा को कोई मार नहीं सकता और आत्मा किसी को मारती। ये दूसरे अध्याय में प्रतिज्ञा थी, इति प्रतिज्ञाय, वहां पर ये प्रतिज्ञा थी। न जायते इत्यादि हेतु वचनेन अविक्रियत्वम आत्मनः उक्तम। तो न जायते जो श्लोक था वहां पे, वो क्या था? हेतु था। आत्मा किसी को मारती नहीं और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ये प्रतिज्ञा थी। आत्मा करता भी नहीं है और आत्मा कारयिता भी नहीं है, ये प्रतिज्ञा थी। और इसका हेतु क्या हो गया था? न जायते न म्रियते, ये उसका हेतु था, क्योंकि आत्मा ऐसी है, हेतु बचना। और फिर सिद्ध क्या कर दिया था अंत में? अविक्रियत्वम आत्मनः उक्त्वा वेदा विनाशिनम इति, ये सिद्धि, ये कहते हैं सिद्ध कर दिया था। वो प्रतिज्ञा याद है, प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत, हाँ, तो प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय और निगमन, तो वहां पर निगमन कर दिया था। अविक्रियत्वम आत्मना उक्त्वा वेदा विनाशिनम, यहाँ पर जो है निगमन कर दिया था कि वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम, ऐसा अपना आत्मा। इति, इतना बता करके विदुषः, जो विद्वान है, कर्माधिकार निवृत्तिम शास्त्र आदौ संक्षिप्तः उक्त्वा मध्ये प्रसारिताम च तत्र तत्र प्रसंगम कृत्वा इह उपसंहरति। देखो विद्वान जो है उसको शुरुआत में दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय में कर्माधिकार निवृत्तिम, वहां पर कई बार कह दिया ना कि कर्म आपकी यहीं तक ले जाएगा,
सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने पर। कर्म यहीं तक ले जाता है। कर्म से तो कर्म के अधिकार का निवृत्ति करके जो इस ज्ञान के मार्ग में प्रवेश करता है, वहां पर शास्त्र आदौ संक्षेपता उक्त, शुरुआत में दूसरे अध्याय में ही शास्त्र आदौ माने इस गीता शास्त्र के शुरुआत में ही संक्षेप में बताया है कि कर्म के मार्ग को से अंतःकरण शुद्ध करके ज्ञान में प्रवेश कर जाओ, ऐसा कर जाओ। कहाँ पर बताया इस बात को? कर्म का मार्ग जो है प्लावा हेते अदृढ़ा, जो लोग इसी बात को श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थासि निश्चला, तो ऐसे कर्माधिकार को निवृत्त करके फिर उसी शास्त्र में बीच में देखो मध्य प्रसारिताम, बीच बीच में इस ज्ञान की महिमा का वर्णन करके तत्र तत्र प्रसंगम कृत्वा, जगह जगह पर आत्मा के अभिकारी स्वभाव को बताते हुए यह उपसंहरति, यहाँ पर इस बात का उपसंहार कर दिया है। सिद्धांत क्या था कि आत्मा अजन्मा निरअवयव निर्विकारी है, ये सिद्धांत, ये प्रतिज्ञा हो गई थी। हेतु फिर अलग अलग श्रुति स्मृति और युक्ति से दिया था, ठीक है, ये सब का सब हेतु दिया था। और सब बता बता के, जैसे षडलिंग होता है ना, अभ्यास, अपूर्वता, उपपत्ति। षडलिंग याद है किसी को? षडलिंग में 6 चीजें, हाँ? गिनाओ 6 अब दोनों एक दूसरे को जो सहयोग कर रहे हो, तो उपक्रम उपसंहार पहला है। अब पढ़ ये जो है नकल करने की आदत नहीं रहती। हाँ, तो ये 6 याद होना चाहिए ना, शाम को सुनूंगा। उपक्रम उपसंहार पहला है, अभ्यास दूसरा, अपूर्वता तीसरी, उपपत्ति चौथा, अर्थवाद 5वां, छठा। तो याद होना चाहिए। तो देखो उपसंहरति, शास्त्रार्थ पिंडीकरणाय, शास्त्रार्थ पिंडीकरणाय विद्वान नाहंति, ये पूरे शास्त्र का क्या कर दिया? पिंडीकरणाय, समझे? अरे गोली बना लेना, आप आटे को जो है क्या कर दिया? आप लोई बना लिया ना, एक बना दिया ना। तो पूरे शास्त्र को यहाँ पर ला करके पिंडीकरण समा लिया। इतने में क्या काय में समा लिया? नाहन विद्वान नाहंति ना निबध्यते, विद्वान जो आत्मा को जानने वाला है वो कभी किसी का ना तो कर्ता भाव लाता है और ना ही उसको किसी कर्म फल का बंधन मिलता है। दोनों, कर्ता भाव नहीं भोक्ता भाव भी नहीं, दोनों से मुक्त है। अभी और पूरा कर लो कि आगे का छोड़ दे, कल के लिए नहीं पढ़ लो। एवं चा सती, फिर सती का अर्थ याद रखना, सती माने होने पर, इस प्रकार से होने पर देह भृत्व अभिमान अनुपपत्तो अविद्याकृत अशेष